आज हम बात करेंगे एक आईटी कंपनी से रिलेटेड। तो इस कंपनी में हमें तकरीबन अगर राउंड फिगर में बात की है तो 200%, अगर एग्जैक्टली बात की जाए तो 180% का रिटर्न हमें इस कंपनी में देखने को मिला है सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर। ठीक है, 1.5 साल में 180% का रिटर्न इस कंपनी में हमें देखने को मिला। और ये बात नहीं कि मैंने बताया नहीं था, विद प्रूफ इस कंपनी को मैंने 1.5 साल पहले बता दिया था कि इस कंपनी को जितना चाहो खरीद लो। और बट हमें तो यहाँ पे 180% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट जो मैंने इस कंपनी में 200 से 300% का प्रॉफिट है जो कि इस कंपनी में से निकाला था, उसका भी तरीका बताता हूँ कि मैंने कैसे निकाला था। और मेरी कन्विक्शन की इतनी टाइट थी कि इस कंपनी को कि इतना अच्छा 300% का प्रॉफिट 1.5 साल में एक आसान बात वाली कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट मेरे को देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार इस कंपनी ने रिटर्न दिए, 300% रिटर्न। मज़ेदार। तो अब बताता हूँ कैसे, और प्रूफ भी दिखाता हूँ कि मैंने आप लोगों को कब इस कंपनी के बारे में बताया था। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये थी वो वीडियो। अगर आप नीचे डेट देखो, ये वीडियो कब पब्लिश हुई थी, 25 अगस्त को ये वीडियो पब्लिश हुई थी। और उस टाइम ये कंपनी का जो स्टॉक था, अगर आप, मैं आपको अभी प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो, तो उस टाइम 2800 का ये स्टॉक चल रहा था। 10% का अपर सर्किट इस कंपनी में देखने को मिला था। बट उसके बाद ये कंपनी जो है उसने स्प्लिट वगैरह ये सब कुछ किया था, जिसकी वजह से या आज भी इंटरडे भी किया, तो ये अच्छे रिटर्न्स देके जा रही है। जो प्राइस है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, बट जो चार्ट है उस हिसाब से जैसे स्प्लिट वगैरह होता है तो उस वक्त एग्जैक्टली उसी टाइम में, एक दो दिन बाद नहीं, बस कुछ टाइम के बाद जो चार्ट होता है वो उसके प्राइस के हिसाब से एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हाँ, हम 25 अगस्त की डेट को देखेंगे, वहाँ से लेकर अब तक चेक करेंगे कितने % का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम फ्रेम को नीचे चेक करोगे तो अगस्त से लेकर जनवरी तक आज की डेट है, इस कंपनी ने तकरीबन 181% रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट मैंने बात यहाँ पे की है कि मैंने 300% रिटर्न निकाले, बट जहाँ की मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ से 180% रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। बट मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप 6 मंथ्स का पिछले चार्ट देखोगे, 1 ईयर के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे तो यहाँ से जो डिप आया था ना, इस लेवल से यहाँ पे मैंने जो शेयर था, यहाँ पे थोड़ी सी ना वॉल्यूम्स कम हो गई थी, वॉल्यूम्स ड्राइड आउट होने देखने को मिल रही थी, और जो शेयर था वो यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो मैंने यहाँ से जो अपना प्रॉफिट था वो बुक कर लिया। एक तो मैं इन्वेस्टेड अमाउंट मेरे पास था जो मैं इन्वेस्ट इस कंपनी में किया था, और साथ में जो प्रॉफिट था वो भी अच्छा खासा था। ये जब कंपनी यहाँ पे बॉटम तक गिरी 800, मैं कैन एग्जैक्टली मैंने 700 पे नहीं, कोई 850 तक इस कंपनी को मैंने ख़रीदा अच्छे से। 850 के लेवल पे मैंने दोबारा इस कंपनी में एंट्री की, क्योंकि मेरी जो एवरेज थी वो भी 1000 के करीब ही थी। ठीक है, वहाँ से एक अच्छा 1000 से नीचे थोड़ी एवरेज थी, वहाँ से थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग करके जो सारा अमाउंट था दोबारा डाला, और वहाँ से अब तक अगर आप चेक करो 800 से अब तक सिर से जो कंपनी है वो 70% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और अभी भी ये कंपनी है बहुत अच्छा रन से भागी जा रही है 697 के पी पे। बहुत ही अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने दिए, डबल फोल्ड किया इस कंपनी ने जो हमारे पैसे को। ठीक है, तो ये थोड़ी ट्रिक्स होती हैं कि बात क्यों मैंने इस कंपनी को बेचा क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे था कि ये गिर रही है, तो मार्केट में थोड़ी सी वॉल्यूम्स, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिटर्न ये कंपनी दे चुकी थी। ऑब्वियस सी बात है, 180% रिटर्न देने के बाद जो शेयर है वो नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो होनी बनती थी, और अच्छा खासा शेयर नीचे आया। उस टाइम पे दबा के शेयर को ख़रीदा, क्योंकि बात यह है कि ये कंपनी ऑब्वियसली ख़त्म तो होने नहीं वाली थी, चाहे 50% 60% गिर गया, जितना भी गिरना था गिर गया। ठीक है, बट ये बात नहीं थी कि कंपनी का जो शेयर था बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना था। बिजनेस इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, कंपनी इतने अच्छे नंबर्स दिखा रही है। ठीक है, और उस टाइम थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रही थी शेयर पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखो, तो जब यहाँ पे जब शेयर नीचे गिर के अच्छे से ख़त्म हो गया, दोबारा से हमें नीचे यहाँ पे वॉल्यूम्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे इस लेवल पे देखोगे तो वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही हैं। थोड़ी सा मैं आगे करके दिखाता हूँ। सो इस वॉल्यूम्स को देख के पता था कि हाँ, इस शेयर में जो है दोबारा से बिक्री आनी शुरू हो गई। उसके बाद देख लो क्या अच्छा रनअप देखने को मिला है। बट अगर पिछले 2 दिन की बात करोगे तो ये कंपनी 1000 से, मतलब पिछले 8 से 9 दिन की बात करो, ये कंपनी 1000 के लेवल पे चल रही थी। ठीक है, 1000 1100 के लेवल पे करो, 1100 पे से लेकर आज 1300 के लेवल पे ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, 200 पॉइंट्स का सीधा यहाँ पे रन हमें देखने को मिल रहा है।
और साथ ही साथ ये रनअप तो हमें देखना हो मेरा, वो तो एक अलग बात होगी ना कि हमें एक रनअप अच्छा कंपनी में देखने को मेरा, बट यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम से देखो तो वो एक ख़ास बात है। रनअप के साथ साथ जो वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलते, क्यों? क्योंकि ये कंपनी इस लेवल को काफ़ी देर से तोड़ना चाहती थी, 1200 के लेवल से 1200, 1220, 1225 के लेवल को काफ़ी देर से कंपनी तोड़ने की कोशिश कर रही है। कहाँ से, कब से? देखो अक्टूबर के टाइम से ये कंपनी जो है इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तकरीबन 3 महीने से। अगर आप देखो 3 महीने के बाद इस लेवल को तोड़ा, कैसे? वॉल्यूम के साथ। तो जिनके पास पिछला कोई रनअप इस कंपनी में नहीं पड़ा, कोई 200, 300, 400% का किसी का भी कोई रनअप नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है, वो अभी भी इन कंपनी को खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वॉल्यूम, जो पिछला रेसिस्टेंट लेवल था जिसको ये तोड़ ही नहीं पा रहा था, वो तोड़ के कंपनी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ दिया है, जिसके बाद यहाँ से अच्छा खासा जो है हमें रनअप और अच्छा देख सकता है। साथ साथ बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, कंपनी एकदम टक्कर की परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये कंपनी को मस्ट होल्ड है। ये कंपनी जितनी महंगी हमें देखने को मिलेगी, 97 के बीए पे इस टाइम पे करंटली हमें ट्रेड करती देखने को मिल रही है। ठीक है, वॉल्यूम्स ऊपर आई थी फ्रेश, यहाँ से थोड़ा सा अगर एक आप देखो 8 से 9 दिन के अंदर कंपनी इतना अच्छा रनअप दिखा देगी हमें, तो ऑब्वियसली है थोड़ी सी बहुत ही तो गिरेगी। ठीक है, तो गिरेगी कोई बात नहीं, ये वैसी कंपनी सो खरीद के छोड़ दो, बाद में आपको याद आएगा कि हाँ ये कंपनी थी जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की थी 5 से 6 साल पहले। क्योंकि जब हम कहानियाँ सुनते हैं कि इस स्टॉक में 20 साल में 1 लाख को इतने करोड़ बनाया, 2 करोड़ बनाया, जितने भी करोड़ बनाया, उसमें अगर आप मेन बात देखोगे तो उस स्टॉक ने उसको काफ़ी देर तक होल्ड करके रखा, उस बंदे ने 5 से 10 साल तक होल्ड करके रखा। तो सेम कंपनी अच्छी है तो उसको होल्ड करना ही बनता है। 1.5 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, तो सोच लो अब तो कितना बड़ा टाइम होराइजन हमारे पास पड़ा है। यहाँ पे 10 साल 15 साल की बात करूँ, 1.5 साल में इतना अच्छा 100 से ऊपर रिटर्न दे दिया। ठीक है, 150 से ऊपर। ठीक है, एक अगर बीच की फिगर भी बात करें, ठीक है, तो अपने आप देख लो और कितनी कैपेबिलिटी है। जो जिस सेक्टर में कंपनी बिजनेस करे वो सेक्टर ही ग्रोइंग है, वो जिस हिसाब से बढ़ता रहेगा बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। सो ये थी मेरी एनालिसिस कि मैं इस कंपनी पे क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या किया है इस कंपनी में। सो कुछ भी करने से पहले अपनी खुद की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लें, और किसी भी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन में इस शेयर या किसी भी तरीके के बारे में, चीज़ के बारे में इस वीडियो में नहीं थी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।